सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं लेव्य व्यवस्था का एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं और आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, हमारी मदद करे। सारी व्यवस्थाओं को महान पिता परमेश्वर हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि लेव व्यवस्था का हम अध्ययन 5 डिवीजन के रूप में कर रहे हैं, 5 विभाजन के रूप में कर रहे हैं, जिसमें से जो 5वां विभाजन है वो लेव व्यवस्था उसके 17वें अध्याय से लेकर के 27वें अध्याय तक पाया जाता है। और पिछले संदेश में हमने 17वें, 18वें, 19वें अध्याय तक का अध्ययन किया था। अब समय है कि हम आगे का अध्ययन इस 5वें विभाजन में करेंगे। तो यहाँ पर हम जब 20वें अध्याय में देखते हैं तो यहाँ पर 20वें अध्याय पहले वचन से लेकर के लास्ट 27वें वचन तक, यानी इन 27 वचनों में आज्ञा उल्लंघन के दंड का ब्यौरा दिया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने देखा कि परमेश्वर ने कुछ नैतिक और जीवन में जो नियम हैं वो यहाँ हमने 18वें और 19वें अध्याय में पढ़े हैं और 17वें अध्याय में पढ़े हैं। यदि उन आज्ञाओं का कोई इजरायली उल्लंघन करेगा तो उनके लिए यहाँ पर दंड का उल्लेख किया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पहले वचन से लेकर के 5वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ इजरायलियों को आदेश देते हैं कि कोई भी इजरायली अपने बच्चों को मोलेक नामक किसी देवता पर या किसी ईश्वर पर उनको बलिदान करके ना चढ़ाना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इजरायलियों के आसपास, यानी कि उस वक्त मिडिल ईस्ट में बहुत सारे अलग अलग जो धर्म हैं या अलग अलग मान्यताएं हैं उनका प्रचलन था। और उसमें से हम देखते हैं कि उस समय में मोलेक नामक एक भगवान हुआ करता था। मोलेक नामक एक ईश्वर करके लोग जो झूठा परमेश्वर करके माना करते थे और वो अपने बच्चों को वहां पर बलिदान किया करते थे, अपने बच्चों का चढ़ावा वहां पर वो चढ़ाया करते थे। तो यहां पर जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा 20वें अध्याय में, निर्गमन की पुस्तक में हमने पढ़ा कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मुझे छोड़ किसी और को ना तुम ईश्वर करके मानना, केवल मुझे ही अपना परमेश्वर करके मानना। तो यहां पर परमेश्वर यहां आज्ञा दे रहे हैं कि किसी भी इजरायली को अपने किसी भी बेटे या बेटी को अपना इस प्रकार से वहां बलिदान नहीं चढ़ाना है, किसी और दूसरे ईश्वर को ईश्वर करके नहीं मानना है। और हम यहां देखते हैं कि जितनी भी यहां आज्ञा उल्लंघन के दंड हैं, यहां पर हम देखते हैं कि ये मृत्यु दंड है। जैसा कि हमने यूहन्ना के सुसमाचार 8वें अध्याय में भी पढ़ा था कि एक स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी और वहां पर जो शास्त्री फरीसी हैं वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए वहां आते हैं और कहते हैं कि भाई व्यवस्था में तो इस स्त्री को पथरवा करके मार डालने का आदेश दिया गया है, इसके विषय में तू क्या कहता है। तो प्रभु ने बहुत ही अच्छे से वहां पर व्यवस्था का असली मतलब वहां इजरायलियों को समझा दिया था, उन शास्त्रियों और फरीसियों को समझा दिया था कि व्यवस्था का मतलब क्या है। हाँ, इन सभी पापों के दंड जो यहां पर लिखे गए हैं वो मृत्यु है, वो बिल्कुल मृत्यु है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर एक बात को वहां सही मायने में आत्मिकता से जोड़ दिया कि जिसने कभी कोई पाप ना किया हो वो पहला पत्थर उठा करके यहां पथरवा करे। यानी कि जो न्याय करने का अधिकार है या किसी को दंड देने का अधिकार है वो केवल उसी को हो सकता है जो निष्पाप हो, जो निष्कलंक हो, जिसने कभी पाप ना किया हो। और ऐसा कोई मनुष्य, हम पवित्र शास्त्र के अनुसार पाते हैं कि ऐसा कोई मनुष्य इस धरती पर नहीं है जिसने कोई पाप ना किया हो या वो पापी ना हो। तो इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने वहां व्यवस्था का जो सही मायने में अर्थ है वो वहां पर बता दिया था। यानी कि जो व्यवस्था है वो अपनी जगह ठीक है, जो दंड है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन दंड देने का अधिकार किसी पापी मनुष्य को नहीं हो सकता। दंड देने का अधिकार केवल परमेश्वर का है, न्याय करने का अधिकार केवल परमेश्वर का है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम जब 20वें अध्याय को पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो पराये देवी देवताओं पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेंट चढ़ाना या अपने, जैसे वहां उस वक्त हुआ करता था, अपने बच्चों की बलिदान चढ़ाना, ये सब परमेश्वर ने वहां पर घृणित ठहराया है और ऐसे मनुष्यों को
यहां हम देखते हैं कि उनके बीच में से उन्हें नष्ट करने का हुक्म दिया गया, यानी कि उन्हें मृत्यु दंड देने का हुक्म दिया गया। यहां 3 प्रकार के हम पापों का वर्णन देखते हैं। पहला तो हमने यहां बात की कि जो पराये देवी देवताओं पर अपने बच्चों का बलिदान करते हैं या उनके उपासना वगैरह करते हैं, तो यहां पर इस्राएलियों के बीच में वहां परमेश्वर ने कहा कि उन्हें मार दिया जाए, उन्हें अपने बीच में से नष्ट कर दिया जाए। दूसरा जो हम श्रेणी देखते हैं वो हम देखते हैं कि जो प्राणी ओझाओं और भूत साधने वालों और जो तंत्र मंत्र करने वाले हैं उनके पीछे जाता है। यानी कि जो भी मनुष्य अगर भूत साधने वालों में, यानी कि तंत्र मंत्र करने वालों में, या फिर आत्माओं को वश करने वालों में, या फिर बहुत सारे हम देखते हैं ना, जो बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हम आत्माओं से बातें करते हैं और ये करते हैं, आत्माओं को बुला लेते हैं। उस वक्त भी ये बहुत ज़्यादा जो ये सारी चीज़ों का प्रचलन था वो हुआ करता था। परमेश्वर जानते हैं कि ये सब चीज़ें मेरे विरोध में हैं और ये सारी चीज़ों का जो अधिकार है वो मैंने किसी को नहीं दिया है, और ये सब दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में किया जाता है। और इसीलिए परमेश्वर ने वहाँ इस्राएलियों को यह हुक्म दिया कि तुम इस प्रकार की किसी भी क्रिया में शामिल नहीं होगे, और अगर शामिल होगे तो यहां पर परमेश्वर ने उनके लिए दंड ठहरा दिया है कि उनमें से अगर कोई ये करता है और नहीं मानता है तो फिर वो निश्चित तौर पर मार डाला जाए। यानी कि ये दूसरा हम जो पाप यहां पर देख रहे हैं इस्राएलियों के लिए जो परमेश्वर ने मृत्यु दंड के लिए दिया है, वो यह है कि कोई भी तंत्र मंत्र विद्या में जाकर के अपना कोई कार्य न करे, ना ही उनके पीछे हो। और तीसरा जो हम यहां श्रेणी देखते हैं वो व्यभिचार की देखते हैं। 10वें वचन से लेकर के हम यहां लास्ट देखते हैं कि यहां व्यभिचार के विषय में बात की गई है। कोई भी पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, और तमाम स्त्रियों के विषय में, चाहे उनकी कोई निकट रिश्तेदार हो, चाहे जो है अपना ही कोई स्त्री जानने वाली हो, मतलब चाहे वो अपने रिश्ते की हो, चाहे वो बाहर की हो, चाहे वो किसी और तरीके की भी स्त्री हो, यदि वो आपकी पत्नी नहीं है और उसके साथ अगर गलत संबंध होते हैं तो उसे व्यभिचार की श्रेणी में माना जाता है। यानी कि बिना विवाह के अगर कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष इस प्रकार से वहां पर जो व्यभिचार करते हैं तो उसके लिए भी हम देखते हैं कि उन्हें पथरवा करके मार देने के लिए हुक्म दिया गया है। और बहुत सारे घृणित कार्य तो ऐसे हैं, जैसे कि मान लीजिए यदि कोई परमेश्वर के विरोध में आकर अपनी रियल सिस्टर है उसके साथ भी अगर कोई कुकर्म करता है तो उसको तो जला करके मार देने का हुक्म दिया गया है। यानी कि हर तरीके से परमेश्वर ने यहां मृत्यु दंड का हुक्म दिया है। तो यहां हम 3 श्रेणियां देख रहे हैं। पहली श्रेणी जो दूसरे देवताओं के ऊपर अपने बच्चों का बलिदान करे, उन्हें मार डाला जाए। दूसरी श्रेणी जो तंत्र मंत्र ओझाओं के पास जाता है, वो मार डाला जाए। तीसरी श्रेणी जो व्यभिचार करने वाले हैं, उनको भी मार डाला जाए। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं ये तीनों ही श्रेणी परमेश्वर ने व्यभिचार की श्रेणी में ठहराई हैं। यानी कि हम जब 5वां वचन पढ़ते हैं 20वें अध्याय का, तो यहां पर लिखा है, तब तो मैं स्वयं उस मनुष्य और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करें, उन सभी को मैं उनके लोगों के बीच में से नष्ट करूंगा। यानी कि मोलेक को जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, उस झूठे भगवान को जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब वो उसके साथ व्यभिचार कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मूर्ति पूजा को भी हम नए नियम में पढ़ चुके हैं। मूर्ति पूजा को व्यभिचार ठहराया गया है। और तंत्र मंत्र यहां पर भी देखिए, यहां लिखा हुआ है 20वां अध्याय 6ठे वचन में, फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने। यानी कि ये जो यहां पाप बताया गया है, भूत साधने वालों के पीछे जाना या तंत्र मंत्र की विद्या के पीछे जाना या इस प्रकार का कोई भी कार्य करना, यह भी परमेश्वर की दृष्टि में उनके साथ व्यभिचार करना है। यानी कि जो पाप व्यभिचार की दृष्टि श्रेणी में आ रहे हैं, जैसे कि दूसरे देवी देवताओं के पीछे जाना या भूत साधने वालों के पीछे जाना, या फिर फिजिकल रूप से किसी भी स्त्री या किसी पुरुष के साथ गलत संबंध बनाना, ये सब व्यभिचार की श्रेणी में है। और 20वें अध्याय में इसीलिए हम पाते हैं कि इन सभी पापों के एवज में यहां पर मृत्यु दंड का उल्लेख किया गया है। परमेश्वर की आज्ञा इस्राएलियों को यह है कि उन्हें यह नहीं करना है, वरन सामूहिक रूप में अगर वो ये नहीं मानते हैं तो सामूहिक रूप में उन्हें पथरवा करके या जलाकर अपने बीच में से नष्ट कर दिया जाए, यानी उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, भले ही यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो पाप लिखे हुए हैं, व्यभिचार के जो पाप लिखे हुए हैं, ये सारी चीजें जिनके दंड मृत्यु के दंड हैं, वो अब मसीह विश्वासियों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सही मायने में आत्मिक व्यवस्था को बता दिया है। यदि कोई पापी है तो फिर वो दूसरे किसी दोषी को दोष ठहरा करके उसे पथरवा करके मार नहीं सकता या दंड नहीं दे सकता है।
तो यहां पर भले ही हम इस धरती के दंड से बच गए हैं, भले ही यहां पर हम पथरवा करके मारे जाने के दंड से बच गए हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि यह व्यवस्था किसकी है, यह व्यवस्था किसकी है, यह संविधान किसका है, यह कानून किसका है? यह परमेश्वर का कानून है, यह परमेश्वर का कानून है। भले ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के द्वारा अब इस धरती पर हमें इन सब चीजों से छुड़ा दिया है कि कोई हमें पथरवा करके नहीं मारेगा, बल्कि हमें क्षमा का दान दिया गया है। लेकिन फिर भी यदि प्रभु यीशु मसीह को पहचानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह का स्वाद चखने के बाद, पवित्र आत्मा की अधीनता को स्वीकार करने के बाद यदि हम कोई ऐसा पाप करते हैं, यदि हम कोई ऐसा पाप करते हैं जिसका दंड यहां मृत्यु दंड है, वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है और परमेश्वर भी वो उसी रीति से हमें दंडित करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम भले ही प्रभु यीशु मसीह में होकर के अब सब पापों की क्षमा पाते हैं, लेकिन अंगीकार और पश्चाताप जरूरी है। हम देखते हैं कि नए नियम में लिखा है, इब्रानियों की पत्री में हम पढ़ चुके हैं 6 अध्याय में, कि क्या अगर हम बार बार पाप करेंगे तो क्या हम बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, गलती और पाप में बहुत फर्क होता है, गलती और पाप में बहुत फर्क होता है। इस बात के लिए हमें यूहन्ना ने अच्छे से समझा दिया है। यूहन्ना की पहली पत्री में हम 5वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। यूहन्ना कहते हैं कि पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु नहीं होता, और पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु होता है। तो ये वो पाप है, ये वो पाप है जिनका फल मृत्यु है। इनके विषय में यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता, और परमेश्वर ही केवल इनका न्याय करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह विश्वासियों को इस बात का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें उन पर लागू होती हैं, दंड उन पर लागू नहीं हो रहे हैं। वो परमेश्वर के न्याय के समय में वो दंड दिए जाएंगे, लेकिन ये सारी घृणित कार्य जो आज हम यहां पढ़ेंगे, और मैं आपसे विनती करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आप साथ के साथ रीडिंग जरूर करते चलिए, क्योंकि यदि आप साथ के साथ रीडिंग नहीं करेंगे तो फिर आपको अच्छे से ये बातें समझ में नहीं आएंगी। तो आप इसे जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा 20वें अध्याय को। यहां पर हर एक वो घृणित कार्यों का ब्यौरा दिया गया है जो मनुष्य अगर करता है, जो व्यभिचार की श्रेणी में आता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो यहां 2 बातें लिखी गई हैं जो व्यभिचार की श्रेणी में परमेश्वर ने बताई हैं। पहली तो यह है कि जैसे अपने बच्चों को या अपने संतानों को किसी दूसरे देवी देवताओं पर बलिदान करना, दूसरा भूत साधने वालों के साथ उनकी संगति में रहना या उनको फॉलो करना, वो भी उनके साथ व्यभिचार का जो पाप है वो बताया गया है। तो कौन कौन से ऐसे पाप हैं जो व्यभिचार की श्रेणी में आती हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, पहले तो हमें देखना होगा कि व्यभिचार होता क्या है। व्यभिचार का सीधा सीधा जो हम एक शब्द से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है धोखा देना। यानी कि यदि हम अपनी पत्नी के साथ विवाह करके उसके साथ पवित्रता के साथ रह रहे हैं तो परमेश्वर के ये ग्रहण योग्य है, लेकिन यदि हम किसी और के साथ अगर संबंध बना रहे हैं तो फिर हम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं। यानी कि अपने आप को धोखा देने का मतलब व्यभिचार है। और यहां पर तो हम 3 तरीके से धोखा देते हैं। पहले तो अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं, दूसरा जो कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, फिर हम पवित्र आत्मा के मंदिर होने के बावजूद हम परमेश्वर के विरोध में यह व्यभिचार करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को धोखा देते हैं। और परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, क्योंकि परमेश्वर ने विवाह को आशीर्वाद दिया है, विवाह को आशीषित किया है, और जो आदम और हव्वा है उन्हें पति और पत्नी कहकर के ये संबंध उसी ने बनाया है, ये रिश्ता उसी ने बनाया है, उसका विरोध करके हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। यानी कि वो पाप जो परमेश्वर को धोखा देते हैं वो सब व्यभिचार की श्रेणी में आता है। जैसे यहां दूसरे देवी देवताओं को या दूसरे पराये देवताओं को मानना, यह परमेश्वर को धोखा देने के बराबर है, क्योंकि हम 2 नावों में सवार नहीं हो सकते, इसीलिए यह व्यभिचार की श्रेणी में आता है। या फिर हम भूत साधने वालों के पास जा रहे हैं तो हमें तो पवित्र आत्मा दिया गया है, तो हमें आत्मा का अधीनता चाहिए, ना कि ऐसे दुष्ट आत्माओं के पीछे चलने वाले लोगों के पीछे चले। तो यह भी हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा को धोखा देना है, तो व्यभिचार की श्रेणी में आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग प्रभु का कार्य करने वाले हैं, जो लोग प्रभु का प्रचार करने वाले हैं, वो लोग जब परमेश्वर के भाग को खाते हैं तो वो परमेश्वर को धोखा देते हैं, तो वो भी व्यभिचार की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन है कि जो चीजें अगर हम ये देखें अपने जीवन में कि यदि हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं और उसको जो है हम उसको मानने के बावजूद भी अपने मन में भय नहीं रख रहे हैं, उसके पीछे नहीं चल रहे हैं, तो उसका मतलब वो तमाम पाप व्यभिचार की श्रेणी में आते हैं। और व्यभिचार की श्रेणी में आए हुए पापों का फल मृत्यु है, उनका दंड मृत्यु है, जैसा यहां हम 20वें अध्याय में पढ़ते हैं। और
इसी के विषय में यूहन्ना ने अपनी पहली पत्री में बहुत ही अच्छे से वहां 5वें अध्याय में लिख दिया है कि पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु नहीं होता। तो यहां पर हमें जैसे जैसे हम पुराने नियम में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें वैसे वैसे नए नियम के भी बहुत सारे रेफरेंसेस समझ में आते जा रहे हैं। तो यहां हम देख रहे हैं कि व्यभिचार की श्रेणी में आने वाले समस्त पाप जो होते हैं वो मृत्यु के फल को लेकर के आते हैं और उनका दंड मृत्यु होता है, और बाकी जो छोटी मोटी गलतियां हम अपने जीवन में करते हैं वो क्षमा योग्य हैं, वो उसका फल मृत्यु नहीं होता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यहां पर हमने 20वें अध्याय का अध्ययन किया है और आगे 21वें अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।